नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में आज दूसरे दिन पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। केंद्र सरकार ने झारखंड के 10 शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को किया स्वीकार। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के कारण श्रावण मास में बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन की ऑनलाइन तैयारी जिला प्रशासन ने की पूरी। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में आज दूसरे दिन पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं तथा अन्य लोगों की कथित जासूसी के आरोपों के मुद्दे पर सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्यों ने पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों पर दिए गए अपने स्थगन प्रस्तावों पर जोर दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी। 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से कार्यवाही 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत झारखंड के लिए 10 शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। केंद्र सरकार समाज के कमजोर तबके और पिछड़े इलाकों से आए छात्र और छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में मॉडल डिग्री कॉलेज एक सराहनीय पहल है। शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कल संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा मंत्रालय से पूछे गए एक लिखित प्रश्न के जवाब में इसकी जानकारी दी। प्रत्येक मॉडल डिग्री कॉलेज को बनाने में 12 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर देवघर जिले में स्थित एम्स अस्पताल में स्थानीय युवाओं को बहाल करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर सूचित किया है कि राज्य में झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021 लाया गया है। इसके तहत निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का प्रावधान है। श्री सोरेन ने एम्स जैसे उत्कृष्ट सेवा संस्थान में रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया है। राज्य में कल कोरोना से संक्रमित 64 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 53 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में कल 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। सबसे अधिक गोड्डा में 22 नए मामले मिले, जबकि बोकारो में 10, रामगढ़ में 7, रांची में 6, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और साहिबगंज में 3-3 नए मामले सामने आए। 10 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला, जिनमें चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, लोहरदगा, पाकुड़ और सरायकेला खरसावां शामिल हैं। इधर राज्य में कल 26,705 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसमें 20,396 को पहली डोज और 6,309 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई।
देश में अब तक 41 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 18 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 52,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 42 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं और 71,40,000 से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.37% हो गई है। उप राजधानी दुमका में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना को और विकसित किया जा रहा है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। उप राजधानी दुमका में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना को और विकसित किया जा रहा है। इसके तहत दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनकर तैयार है। वहीं कोवैक लैब भी पूरी तरह स्थापित हो चुका है। मुख्यमंत्री जल्द ही इनका उद्घाटन करेंगे। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के चालू हो जाने से अस्पताल के सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका लाभ सामान्य मरीजों को भी मिल सकेगा। साथ ही आसपास के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को भी ऑक्सीजन की यहां से आपूर्ति की जा सकेगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए 080461100007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष भी सावन महीने के दौरान देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ के ऑनलाइन दर्शन की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी की है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सावन में भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन को लेकर नए सॉफ्टवेयर को स्थापित कर लिया है। उन्होंने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर और सर्वोच्च न्यायालय के कांवड़ यात्रा पर दिए गए फैसले को देखते हुए जिला प्रशासन श्रावणी मेले की तैयारी कर रही है। बांग्ला सावन भी आज शुरू हो गया और इसी महीने में सावन की पर्व भी शुरू हो रही है, लेकिन सभी लोगों को ये चीज भी अप्रिशिएट करना है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और उतना ही जिस तरीके से केसेस का डिक्लाइन हो रही थी उसमें गिरावट आया है और लास्ट 3 डेज से भी हम लोग देख रहे हैं कि डेली 3 नए केसेस आ रहे हैं और जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी
जिस तरीके से कोग्निजेंस में लिया है वहाँ का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा का, तो जो है डॉक्टर वीके पॉल जी ने भी बताया कि तीसरी लहर को हम लोगों को रोकने के लिए काफी अनुशासन की जरूरत है। तो ये सब को देखते हुए हम लोग जो भी सरकार का अभी वर्तमान में जो गाइडलाइंस है या जो भी गाइडलाइंस नए आएंगे उसके अनुसार हम लोग पूरा तैयार किए हुए हैं। राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ की घर वापसी यात्रा आज संपन्न हो रही है। कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी के साथ मंदिर के पुजारियों ने घुरती रथ यात्रा की पूजा अर्चना संपन्न कराई। रांची जिले के विभिन्न अंचलों में नदी, जलाशय और डैमों के आसपास से आज से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची ने रांची शहर, हेहल, रातू, नगड़ी, अरगोड़ा, ओरमांझी और कांके के अंचल अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने तथा विधि व्यवस्था बहाल रखने के निर्देश दिए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के बाद रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इस संदर्भ में सभी अंचल अधिकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण भूमि मुक्त करने के संबंध में आदेश जारी किए। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने अब तक 30 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक का राजस्व कमाया है। ये कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था। मन की बात ने 2017 से 18 में सबसे अधिक 10 करोड़ 64 लाख रुपए कमाए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य दैनिक शासन के मुद्दों पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय टेलीवाइज्ड रेडियो कार्यक्रम मन की बात के श्रोताओं की संख्या बहुत अधिक है। खूंटी जिले के युवाओं के लिए बिरसा कॉलेज स्टेडियम में वर्दी मेरा जुनून कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे युवाओं को निःशुल्क प्रतिदिन 2 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो देश सेवा का इरादा रखते हुए सेना और पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। कुलेश्वर कुमार की अध्यक्षता में 100 से अधिक युवा इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। कार्यक्रम के तहत आज 1600 मीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 7 विकेट से जीता था। और राज्यपाल रमेश बैस आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होगी। और रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में आज जेपीएससी की अनुशंसा पर शिक्षकों को दी गई प्रोन्नति पर स्वीकृति दी जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में आज दूसरे दिन पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। केंद्र सरकार ने झारखंड के 10 शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को किया स्वीकार। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के कारण श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन की ऑनलाइन तैयारी जिला प्रशासन ने की पूरी। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।